तो इम्पोर्टेंट वैसे डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर की जैसे। तो सबसे पहले आपको इसमें इंडिकेटर जो हैं वो आपको याद करने हैं। एक तो इसमें लिटमस जो पेपर है वो यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर है। एक हमारा जो टर्मरिक होता है, जो हल्दी होती है, वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। और थर्ड आपका है चाइना रोज। तीन आपके पास नेचुरल इंडिकेटर हैं जो एसिड और बेस के बारे में बताने वाले हैं कलर को चेंज करके। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं दो सिंथेटिक इंडिकेटर। एक तो आपके पास है मिथाइल ऑरेंज और सेकंड है फिनोल्फथलीन। तो आपके पास टोटल कितने हो गए इंडिकेटर? 5 इंडिकेटर हो चुके हैं जिसके बारे में आपको एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। लिटमस पेपर का काम क्या है? एसिड में जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होगा, एसिड उसको क्या कर देता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। और अगर रेड होगा तो रेड ही रहेगा, सिंपल सी बात है। और बेस में क्या होगा, जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो रेड टू ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा। तो दो टाइप्स जो है इसके स्ट्रिप्स आती हैं, रेड एंड ब्लू। तो आप एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। टर्मरिक जो पेपर है, एसिड में तो इसका येलो कलर ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला। बेस में अगर बात करें तो इसका जो है वो रेड कलर हो जाता है। चाइना रोज की बात करें तो आपको एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, CMG कैसे हो। C से चाइना रोज, M जो लेटर है वो एसिड के बारे में बता रहा है, मजेंटा कलर आएगा, डार्क पिंक कलर। CMG कैसे हो, G से ग्रीन, बेस में क्या आएगा, ग्रीन कलर आएगा। तीनों नेचुरल इंडिकेटर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वो जस्ट उल्टा है टर्मरिक पेपर वाले का। इसमें एसिड में तो क्या होगा, रेड कलर होगा, बेस में होगा येलो कलर। क्लियर? वैसे इसकी ट्रिक भी है। मिथाइल में आपको सब्जेक्ट मिल रहा है मैथ वाला जो टीचर होता है वो डेंजरस होता है। गाल पे चांटा लगाता है, गाल लाल रंग की हो जाती है, रेड कलर की, और पेंट पीली हो जाती है, हंसना मना है। नेक्स्ट है फिनोल्फथलीन जो है उसमें जो आपको ट्रिक बताई थी, PC की पिन लगा, P से फिनोल्फथलीन, C से एसिड में क्या रहेगा, कलरलेस, पिन से पिंक कलर, किसमें, बेस के अंदर। तो ये पांचों इंडिकेटर हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटमस जो सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन आ जाता है कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो लिचन प्लांट होता है, लिटमस कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, लिचन प्लांट से। ये कौन सा ग्रुप है, थैलोफाइटा जो ग्रुप आता है उसमें लिचन प्लांट है जिससे एक्सट्रैक्ट होता है लिटमस पेपर। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मेनली किसके लिए हैं, जो बच्चे पढ़ अपने देख नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो स्मेल से पता करते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा। तो उसके लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। इसमें क्या होगा, ऑर्डर चेंज होने वाला है। एसिड में तो क्या होगा, जैसे हमारे पास ऑनियन है तो उसका जो स्मेल होता है, एसिड में तो ऑनियन की स्मेल वैसी की वैसी आएगी। लेकिन अगर हम बेस उसमें मिक्स कर दें तो उसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो उससे पता लग जाएगा स्टूडेंट को कि इसमें बेस है। क्लियर? अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं कौन कौन से? तो यहाँ पे हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं वेनिला, ऑनियन एंड क्लोव ऑयल। तीन हमारे पास क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एसिड और बेस मेटल से रिएक्शन कैसे करते हैं। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को ढंग से आपने तैयार करना है। और मेन बात हमने याद करनी है ये वाली चीज़, एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, तो यहाँ पे बनने वाला है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगता है, पॉप साउंड आता है, ठीक है, पॉप साउंड आएगा, साल्ट बनेगा। जब एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा, सभी रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए,
जैसे आपकी पीछे वाली जो एक्टिविटी है उसमें आपको पता ही लग रहा है कि कौन सी किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। जिंक के ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के पीसेस, तो जिंक तो मेटल हो गया, और उसमें एसिड कौन सा डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 साल्ट बन गया, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो वेरी सिंपल। सोडियम जिंकेट जो है इसका फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है Na2ZnO2। कई बार एक नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, जिंकेट आयन होता है, ZnO2 चार्ज होता है -2, Na पे +1, फॉर्मूला बन गया Na2ZnO2। ये बेस की मेटल से करवाइए। इसमें भी क्या बन रहा है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आ गया मेटल कार्बोनेट की हमने एसिड से रिएक्शन करवानी है। तो एसिड आपने क्या ले लिया, एसिड हमने ले लिया HCl, और मेटल का कार्बोनेट हमने Na2CO3 ले लिया प्लस HCl, हो गया। और मैं यहाँ पे आपको बात बता दूं, जब भी कार्बोनेट होगा रिएक्टेंट के अंदर तो प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलनी ही निकलनी है। CO2 गैस हमेशा निकलेगी जब भी कार्बोनेट होगा रिएक्टेंट की साइड में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी रिएक्टेंट की साइड में तो प्रोडक्ट में कोई ना कोई चीज़ कंपाउंड कार्बोनेट वाला बनेगा ही बनेगा। एक दूसरे की उल्टी हैं, याद रखना है। तो कार्बोनेट आ गया तो CO2 गैस तो निकलेगी, तो यहाँ पे देखो CO2 गैस तो निकल गई। साथ में आपको पता है साल्ट बनने वाला है, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो आपने इसने क्या करना है, वर्ड इक्वेशंस याद रखनी है। ये वाली देखो वर्ड इक्वेशन, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट CO2 प्लस वाटर। पहली रिएक्शन क्या थी, पहली रिएक्शन थी एसिड प्लस मेटल की, क्या बना था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो CO2 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर प्लस साल्ट। साल्ट जो है वो हर रिएक्शन में बनने वाला है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। आपको पता है एसिड हमारे पास कौन सा आ गया, HCl, बेस हमारा NaOH है। दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वर्ड इक्वेशन याद रखनी है। अगेन आपको 3 एसिड का पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। 3 एसिड पता है, 2 बेस याद रख लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इनफ, क्लियर। ये 3 एसिड तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 2 बेस जो बताए दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एक आपका MCQ और तैयार करवा दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन याद रखनी है आपने। एसिड प्लस मेटल क्या बना था, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड CO2 प्लस H2O प्लस साल्ट। एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट तो बनना ही बनना है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। यहाँ पे भी वर्ड इक्वेशन देखो, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बन रहा है, साल्ट प्लस वाटर। अब आप चेक करो दोनों रिएक्शनों को। ऊपर वाली रिएक्शन में क्या था, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर। नीचे वाली में भी क्या बन रहा है, साल्ट प्लस वाटर। मतलब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कंपेयर करने से आपको क्या पता लग रहा है, मतलब मेटल का जो ऑक्साइड है वो किस नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर का, क्योंकि एसिड तो उसमें भी लिखा है इसमें भी लिखा है नीचे वाले में। मतलब जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव करेगा, तभी तो साल्ट न्यूट्रल बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर की। तो नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के हो जाएंगे, एसिडिक नेचर की। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है मेटल ऑक्साइड किस नेचर की हैं, बेसिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा, इसमें से आपका कुछ नहीं आने वाला, कुछ खास नहीं है चीज़ इसमें। आपको इतना पता ही है कि जो एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, H+ होता है, और जो बेस होते हैं उसमें क्या होता है, OH- होता है। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड एंड बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, ये जो एक्टिविटी है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि गार्ड ट्यूब के अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम क्या है, ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, सोख लेता है। कहीं पे भी नमी होगी ना, वाटर वाला कंटेंट होगा, तो उसको सोखने का काम, एब्जॉर्व करने का काम किसका होता है, कैल्शियम क्लोराइड का, गार्ड ट्यूब के अंदर होता है।
अब यहाँ पे इस एक्टिविटी का जो है अपने आपको बताने का क्या लॉजिक था, इसमें ये है कि कोई भी एसिड है ना, वो अपना बिहेवियर कलर चेंज करने वाला तभी शो करेगा जब वो क्या होगा, वाटर से रिएक्शन करे। जब उसको हम डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर, या अगर वो हमारा पेपर वो गीला हो जाए, तभी के तभी वो अपन जो है बिहेवियर शो करने वाला है। हमारा जो लिटमस पेपर है उसी के ऊपर ये एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो है मेन चीज़ डाइल्यूशन की, आपको जो है डेफिनेशन आनी चाहिए कि डाइल्यूट जो है वो कैसे बनता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड बेसिस, हाँ पीएच पे आ जाओ। यहाँ पे देखो पी जो होता है पीएच के अंदर, उसका मीनिंग होता है पोटेंज, और जर्मन में उसका मीनिंग है पावर। जो पोटेंज है वो जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है पावर। और एच का क्या मतलब है? एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। एच क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है आपका जो लिक्विड है उसके अंदर। ये जो पीएच वैल्यू है आपको पता है ये 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है। 7 वाला क्या होगा? न्यूट्रल होगा। 7 से नीचे वाला एसिड होगा, 7 से ऊपर वाला बेस होगा। तो ये बात आपको याद पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टेबल है पीएच की वैल्यू के ऊपर, एक वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। एक नंबर में पीएच की वैल्यू पूछ लेते हैं कि इस वाले सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे जो नीचे दे रखे हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ऊपर वाले जो टेबल वाले हैं वो भी आपने गूगल से कहीं से भी नोट करके याद रखने हैं। गैस्ट्रिक जूस की कितनी है? अबाउट 1.2। लेमन जूस की 2.2। प्योर वाटर की जो है वो 7 है। ब्लड की है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अबाउट 14। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान में रखनी है पीएच वैल्यू। हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये पीएच वैल्यू याद रखनी है। एसिड रेन जो है वो कब होती है? लेस देन 5.6, जब पीएच वैल्यू हो जाए वाटर की। जो वाटर जो है रेन के साथ में जो नीचे आ रहा है वाटर, अगर उसकी वैल्यू पीएच वैल्यू लेस देन है 5.6 से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिड रेन बोलेंगे। किस वजह से होती है एसिड रेन? आपको पता है 2 गैसेस होती हैं। जो एग्जॉस्ट निकलता है व्हीकल का उसमें 2 गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसी वो रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ तो वहाँ से 2 एसिड बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और रेन की फॉर्म में जब वो नीचे आता है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्लियर? तो ये नोट आपको आ सकता है। इसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि जो वीनस है हमारा, उसमें जो है क्लाउड्स जो हैं वो वाइट एंड येलोइश कलर के हैं, और उसमें कौन सा एसिड भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बादलों के अंदर जो है H2SO4 है। तो क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? लाइफ कैसे पॉसिबल होगी? जैसी बारिश होगी ऊपर से एसिड आएगा और आपका पकौड़ा क्या सब कुछ ही बन जाएगा वहाँ पे। तो लाइफ कैसे पॉसिबल है? लाइफ पॉसिबल नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये जो है आ सकता है लिखना शॉर्ट नोट। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, वो क्या होता है? माइल्ड बेस होता है। तो इसको हम एसिडिटी जब होती है उसकी टाइम पे हम इसकी टैबलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हमें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। टूथ डिके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो टूथ डिके तो पूरा डिटेल से आपको पता होना चाहिए। जो हमारे टूथ्स हैं वो किसके बने हुए हैं? इनेमल उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किसका बना हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की। और जब हमारी टूथ का जो पीएच है वो बिलो हो जाता है 5.5, तब हमारी टूथ डिके स्टार्ट होता है। और ये एसिड बनता कैसे है? क्योंकि हमारे जो फूड के पार्टिकल हैं वो हमारे दांतों के अंदर फंसे रहते हैं, रात को मुंह भी बंद होता है तो वहाँ पे वो रिएक्शन करते रहते हैं फूड के साथ, पार्टिकल्स के साथ, वहाँ से एसिड बनेगा। और एसिड की जो वैल्यू 5.5 से नीचे चली जाएगी। तो सुबह आपने देखा होगा जब कोला करते हैं तो वहाँ पे वो वाइट सब्सटेंस जो है नीचे निकलता है, तो वो चीज़ जो है वो क्या है? टूथ डिके है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना? 20
कौन सा बेस, टूथपेस्ट करना है, टूथपेस्ट करना है, ब्रश के ऊपर लगाना है आपने और अच्छे से वहाँ पे दांतों के ऊपर करना है। जो फूड के पार्टिकल एक तो साथ में वो निकल जाएंगे, एक साथ में उसमें जो बेस प्रेजेंट है वो एसिड को इतना नीचे आने नहीं देगा ना, उसकी वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली हाइयर कर देगा। 5, 1, 6, 7, 8 हम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो जितना आपने किया वो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन कभी करता ही नहीं है ना, मानता ही नहीं है कोई। नेक्स्ट है आपके पास जो आपके पास बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह, उनका जो डंक होता है उसके अंदर मिथनोइक एसिड होता है। टेबल आगे आएगा। बी जो है उसका जो डंक होगा मिथनोइक एसिड होगा। उसमें अगर एसिड हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, आपको इरिटेशन महसूस होगी, आपको पेन होने लगेगा। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, कोई ना कोई बेस यूज़ करना है। आपको पता है हम छोटे होते थे तब हमारे जो ममा है उसके ऊपर क्या लगाते थे, पेस्ट लगा देते थे, टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट में है क्या, टूथपेस्ट में क्या था, बेस था। अब बेस उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, तो रिलीफ मिलेगा ना, ठीक है, इसलिए वो चीज़ होती थी। नेक्स्ट ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेटल है, नेटल जो है वो फॉरेस्ट के अंदर होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, मिथनोइक एसिड होता है। तो अगर इसकी लीफ वगैरह जो हमारे टच हो जाए तो हमें इरिटेशन होने लगती है। क्यों होती है, क्योंकि मिथनोइक एसिड हमारी बॉडी में चला गया भाई। अब उससे बचने के लिए अगर फॉरेस्ट के अंदर कहीं पे डॉग प्लांट आपको मिल जाए, डॉग प्लांट अगर वहाँ पे लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है इसकी लीफ में। तो जहाँ पे आपके नेटल का जो है स्टंग लग गया वहाँ पे आप इसकी पत्ती को रगड़ लो, वहाँ से बेस आएगा। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है डॉग प्लांट के ऊपर। ये टेबल में से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। विनेगर जो है उसमें कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है। टैमरिंड में टार्टरिक है। टोमेटो और जो स्पिनच पालक होती है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। खट्टा जो दूध है, कर्ड है, उसमें लैक्टिक एसिड है। लेमन में सिट्रिक एसिड है। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होगा, सिंपल सी बात है। ऑरेंज है, लेमन है। आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, बी स्टिंग, कोई भी स्टिंग आ जाए मिथनोइक एसिड उसमें करके आना है। फॉर्मिक एसिड भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी जो साल्ट आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट साल्ट। साल्ट में से जो फर्स्ट आएगी आपकी क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। सबसे पहले आपको इसकी इक्वेशन याद करनी है। इक्वेशन क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक क्लोरीन गैस बनेगी, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। और साथ में आपने क्या करना है, ये जो गैसेस है ये कहाँ पे बन रही हैं आपको पता होना चाहिए। देखो क्लोरीन जो गैस है ना, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्लस वाला माइनस की तरफ बनेगा, सिंपल सी बात है। कैथोड एनोड का आपको पता होना चाहिए, कई बार इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। तो इसके साथ साथ में आपने क्या करना है, इनके यूजेस याद रखने हैं। यूजेस आपके सारे जो दिए हुए हैं, देखो हाइड्रोजन के यूज़ क्या हैं, मार्जरीन के अंदर, अमोनिया बनाने में, पीवीसी की फुल फॉर्म, सीएफसी की फुल फॉर्म, इन सभी में क्लोरीन यूज़ होता है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जो है बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना स्विमिंग पूल वगैरह में या हमारे वाटर के अंदर, उनको क्या करता है, वो किल कर देती है क्लोरीन। तो आपने सुना होगा वाटर वर्क्स के अंदर क्लोरीन की टैबलेट भी डाली जाती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती हैं। NaOH का जो यूज़ है वो क्या है, डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग। तो ये चीज़ें आपको यूजेस याद रखनी है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा दूसरा साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन याद करनी है। जब हम क्या करते हैं, स्लैग्ड लाइम में से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं। CaOH का 2 क्या था, स्लैग्ड लाइम था, फर्स्ट चैप्टर में हमने याद किया। वहाँ से बनेगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर बनेगा। और इसके बाद इनके यूजेस याद रखनी है। कॉटन लिनन को ब्लीच करने में, वुड पल्प को ब्लीच करने में, और ड्रिंकिंग वाटर को जम्स से फ्री करने में। तो ये जो बातें हैं इसमें ये वाला जो इंपॉर्टेंट है याद रखना, जम्स को फ्री करने में किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है। बेकिंग सोडा नेक्स्ट आ गया हमारा। पकौड़े वगैरह हैं उनको क्रिस्पी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं किचन के अंदर। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम, कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। बनेगा कैसे, NaCl प्लस H2O, वो तो सेम ब्राइन सोल्यूशन, प्लस CO2 प्लस NH3। NaHCO3, मैंने क्या बोला था, जब भी CO2 रिएक्टेंट में है तो एक कार्बोनेट का कंपाउंड तो बनेगा। आया या नहीं आया, CO2 दिख गया, कार्बोनेट दिख गया। तो यहाँ पे यही तो बात है ना,
नेक्स्ट NH4Cl साथ में बनेगा, ये याद रखना है आपने। यूजेस जो हैं आपको याद रखने हैं। एक यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, वो क्या होता है, कड़वा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, माइल्ड एडिबल एसिड ऐड कर देते हैं, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड, और बेकिंग पाउडर बनता है जो थोड़ा सा खाने लायक होता है। तो बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं हम किस में, केक वगैरह वगैरह में, पेस्ट्री वगैरह में, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ इसका वो आपने याद करना है। वॉशिंग सोडा इसी से बनता है। तो वॉशिंग सोडा का पहले फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कितने मोल हैं, 10 मोल हैं इसके अंदर। और ज़्यादातर इसमें रिएक्शन में कुछ भी खास नहीं है, .10H2O है, बस इसमें रिएक्टेंट में उसमें प्लस लगा देना। तो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजेस इसमें याद रखनी है आपने। एक तो बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ होता है। बोरेक्स कहाँ गया बड़ू, हाँ ये रहा, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। और साथ में ये वाला जो कंपाउंड का यूज़ है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये जो है आपने यूज़ याद करने हैं। नेक्स्ट आपका आ गया कॉपर सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। उसके ऊपर आपको क्रिस्टलाइजेशन बताया हुआ है। देखो बताया था मैंने, कॉपर सल्फेट में 5 मोल वाटर होता है, वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं, जिप्सम में 2 होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.5H2O। POP का फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका फॉर्मूला है। ये बनता कैसे, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। उसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और उसको जब गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस आपको पता है, स्कल्पचर के अंदर, मूर्तियाँ वगैरह बनाने में, जो है टॉय बनाने में इसका यूज़ होता है। रूफिंग मटेरियल में, डेकोरेशन के अंदर इनके क्या है यूज़ होते हैं। और जो डॉक्टर है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करता है फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में रखने के लिए, ठीक है। प्लास्टर देखा होगा आपने, चढ़ा होता है हमारे हाथों के ऊपर। तो यहाँ से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने जल्दी